सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। जय हिंद नवोदय संगनवामी सर प्लीज। तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति के साथ बोधिसत्व महाश्रमण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाश्रमण संत और गुरुओं को कोटि कोटि नमन। आज संघ ने हमें गोल्डन रूल्स के साथ में नंबर संघादिशेष सबसे ऊपर पर बात रखने का आदेश किया है। मैं इस पर अपनी बात रखूं, इसके पहले मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। संघ एक होता है। संघ की शाखाएं अनेकों हो सकती हैं, पर सभी संघ से जुड़ी होती हैं। सम्राट अशोक के समय 16 महाजनपद का गणराज्य था, जो संघ था। इसे महाभारत गणराज्य भी कहा गया, और यही महाभारत गणराज्य संघ आज का छोटा भारत गणराज्य संघ है। इंडिया इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। संघ में कभी भी विपक्ष भी नहीं होता है। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा ही चलती है। कोई भी विरोधी विचार का संघ में कोई भी स्थान नहीं होता है। यदि संघ को चलाना है तो उसके लिए कुछ गोल्डन नियम होते हैं। पहले भी गोल्डन नियम थे। आज का जो हमारा संघ चल रहा है, समर संघ चल रहा है, उसके भी 10 गोल्डन नियम है। पहला है केवल श्रवण। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा, केवल संघवाद। पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंच वाला कभी नहीं। पंजीकरण कभी नहीं। संघादि से सबसे ऊपर। इसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। और उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं। ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे, और न कभी अमान्य किए जाएंगे। और यही उपरोक्त नियम, 10 गोल्डन नियम संघ का आधार हैं। संघ की प्रेमबल। संघ में अब संघादि से सबसे ऊपर के विषय में बात कर रहा हूं। संघ लोगों का गण है, यानी गण परिषद है। बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का जो प्राकृतिक बंधन है, प्राकृतिक सामूहिक नियमों का या विनयों का जो एक बंडल है, गुंछा है, वही संघ है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश संघादिशेष कहलाता है। शाक्य संघ की बात है। संघ में किसान सुद्योधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का संघ प्रदेश यानी संघ प्रवेश जो संस्कार कार्यक्रम होना था, उसके लिए संघ बैठा। संघ सदन का सभापति चुना गया। संघ के सामने सिद्धार्थ गौतम ने 3 बार संघ में प्रवेश करने की अनुमति के लिए याचना की, और संघ ने संघ में प्रवेश की शर्तें और नियम बताए। सिद्धार्थ गौतम ने उन संघ के विनयों पर तन मन धन से चलने का संघ को वचन दिया। सिद्धार्थ गौतम ने उन संघ के विनयों पर तन मन से चलने का वचन दिया। सिद्धार्थ गौतम ने समर संघ शाक्य संघ के सक्रिय सदस्य घोषित किया। एक घटना के बारे में इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि पानी के ऊपर समण कोलीय और समण शाक्यों के बीच विवाद हुआ। आपस में युद्ध की स्थिति आ गई। समण शाक्यों ने युद्ध की घोषणा के लिए सभा बुलाई। सिद्धार्थ गौतम ने समण शाक्य संघ के आदेश के विपरीत
युद्ध करने से मना कर दिया, संघ का आदेश मानने से मना कर दिया, संघाति शेष से मना कर दिया। यानी संघ ने फिर सिद्धार्थ गौतम के ऊपर संघात की आरोप लगाया, संघात की कार्रवाई की, उनका कोर्ट मार्शल हुआ। संघ ने सिद्धार्थ गौतम को 3 सजाओं में से 3 सजाएं दी और उन 3 सजाओं में से एक सजा को मानने के लिए कहा, चुनने को कहा। सिद्धार्थ गौतम ने सजा के रूप में शाक्य संघ से निकाला, स्वीकार किया। सिद्धार्थ गौतम को अपना घर, अपनी जमीन, बच्चे और पत्नी को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। राजा प्रसेनजीत और सिद्धार्थ के पिता सुदेवधन को भी संघ के आदेश को मानना पड़ा। आज भी इस तरह के आदेशों की जो स्थिति है, हम देखते हैं कि जो गांव में पंचायतें होती हैं, पंचायतों में हुक्का पानी बंद हो जाता है, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। सरकारी नियम भी है कि जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको तड़ीवार का सजा दी जाती है। सब वही संघ के विनय हैं, वही संघ के नियम हैं जो आज भी हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ तभी तक चलता है जब तक उसके नियम, उसके विनय, उसके रूल कड़ाई से पालन किए जाते हैं। जब नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, उनमें ढिलाई आ जाती है, तो संघ का नियम, संघ का संविधान खत्म होने लगता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सभी संघियों को यदि अपनों अधिकारों को पाना है, अपने बच्चों को लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, सभी बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जिंदा रखना है, अपने अस्तित्व को कायम रखना है, तब हमें संघ के आदेशों को मानना ही होगा। अगर हम संघ के आदेश नहीं मानेंगे तो संघ अपना कार्य नहीं कर पाएगा। संघातिशेष संघ का आदेश होता है। संघ का आदेश बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने के लिए किसी सदस्य के द्वारा, स्पोक के द्वारा सुझाव का प्रस्ताव दिया जाता है। उस प्रस्ताव को सदन में रखा जाता है, सदन में उसकी चर्चा होती है और आवश्यक अगर होता है तो उसका संशोधन भी किया जाता है और प्रस्ताव पारित होने के बाद वह संघ का आदेश बन जाता है। और जब वो संघ का आदेश बन जाएगा तो उसके बाद संघ के प्रत्येक सदस्य को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, बाध्यता होती है। और संघ का जो आदेश है, जो मानते हैं, वो अपनी उन्नति के शिखर तक पहुंचते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर हो सकते हैं, कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन वो कालांतर में ही, कम से कम तुरंत नहीं तो कालांतर में वो फायदा जरूर पहुंचाते हैं। इतने सालों के बाद हमारा संघ पुनः हमारे सामने आया है। भले ही हम इसको इस रूप में भी जाने कि जो कड़वी दवाई होती है उसको पीना ही पड़ता है, तभी हमें फायदा होता है। तो हमें इन समर संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं, इनको पालना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा, तभी हमारा संघ आगे बढ़ेगा। और संघ जब आगे बढ़ेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और संघ को वास्तविक वास्तविक रूप से संघ बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। और संघ जब बढ़ेगा तो हमारा सब कुछ बहाल होगा। इसलिए संघ के आदेशों का पालन करना हमें अति आवश्यक है। संघ की जो कंसेप्ट है, जुड़ो और जुड़ो, जुड़ो और जोड़ो, इस कंसेप्ट को अगर हमें आगे सफल बनाना है तो संघ के आदेशों का पालन करना जरूरी होगा। इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। इस छोटी सी वक्तव्य में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। शंघं नमामि, शंघं नमामि, शंघं नमामि।